Hello, my dear students. How are you? I am going to teach supplementary reader. आज का हमारा जो टॉपिक होगा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। हमने कल भी आपको इस लेसन के बारे में दो पैसेज आपको बताया गया था कि इसका अनुवाद आप कैसे बनाएंगे, इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे। इस अर्थ को लाइन बाय लाइन आपको बताया गया था कि किस तरह से इसका हम अर्थ निकालेंगे। आज आगे के पैसेज को हम लेकर चलेंगे। किताब आप लोग अपने सामने रख लीजिएगा और जिस प्रकार से मैं आपको किताब के बारे में बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग किताब को देखते जाइएगा। इस लेसन से संबंधित हमने कुछ कठिन वर्ड को भी यहाँ पे लिख दिया है। इसमें अच्छा सा आप देख लेंगे कि किस मीनिंग की वो क्या अर्थ हो रहा है। कोई भी वर्ड मीनिंग यदि इसके अतिरिक्त भी छूट जाती है, आपको कठिन लगती है, तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा कि वर्ड मीनिंग ये छूट गई है। वैसे अपने जानते हुए मैं कठिन से कठिन वर्ड मीनिंग को इसमें आपको मैं दे दिया हूं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा। एक आप रफ बना लेंगे तो उसके अनुसार आप लोग इसको पूरा नोट कर लेंगे रफ पर ही। उसके बाद फेयर आप करके अच्छी तरीके से आप बना लीजिएगा ताकि वो हमेशा के लिए फेयर आपका बना रहे। अभी जिस समय पढ़ाया जाए उस समय आप चाहे तो रफली कर सकते हैं, फेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास टाइम होता है, वीडियो अगर रोक करके देख सकते हैं तो फेयर का भी कार्य कर सकते हैं। आगे हम आपको पैसेज में बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो मुख्य अध्यापिका थी अपना धैर्य खो दी। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, वह सोची कि लड़का मूर्ख एंड नॉटी शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और वह उनके माता पिता से कहे टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि उसे स्कूल से बाहर ले जाए। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसके घर ले गए। बट दे न्यू, किंतु वे जानते थे, क्या जानते थे, कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह कोई मूर्ख लड़का नहीं है। एडसन वॉज जस्ट 8 years old, एडसन ठीक 8 वर्ष का ही था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी थी। यानी छोटा सा एडसन जो मात्र 8 वर्ष का ही था, उसने अपने अध्यापिका से कितने क्वेश्चन किए, कितने तार्किक क्वेश्चन करते हैं, आगे लेसन में दिया हुआ है। यंग एडसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, उस छोटे से एडसन ने अपनी माता में ही अपने सबसे अच्छे अध्यापिका के गुण को पाया। सी वॉज पेशेंस इनफ, उसके पास पर्याप्त धैर्य था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। एंड विथ हर हेल्प, और उसी के ही मदद से, यानी अपनी मां की मदद से ही, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी प्रगति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बड़ी ही क्लोजली, बड़े ही करीबी से, नजदीकी से उसका अध्ययन किया करता था, उसका अवलोकन किया करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत कुछ पर्याप्त मात्रा में वह एक्सपेरिमेंट भी किया करता था, प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ उसके प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट शी लर्न्ड ए लॉट फ्रॉम देम, किंतु उनसे बहुत कुछ सीखता भी था। वन मॉर्निंग शी वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन सुबह वह पंछी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर नीचे उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ी। इन इट्स बीक, अपने चोंच में। एंड फ्लू अवे, और लेकर उड़ गई। दिस गेव यंग एडसन एन आइडिया, यह उस छोटे एडिशन को
एक विचार प्रदान किया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पंछी उड़ने में समर्थ होती है। बिकॉज, क्योंकि इट इट्स वर्म्स, क्योंकि कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही इट्स वर्म्स, यदि वह भी कीड़े मकोड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप कहा। शी वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, शी वांटेड टू ट्राई, वह ट्राई करना चाहता था, कोशिश करना चाहता था। द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, किसी पर, वह इस प्रयोग को करने की कोशिश करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प, और उसको बीट करके उसको पल्प कर दिया, चटनी बना दिया, उसका कंज्यूमर निकाल लिया। एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसको पानी में घोल दिया, मिक्स कर दिया, घोल बना दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, और उसने इस मिक्सचर को, इस घोल को नौकरानी लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उसे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिक्सचर है, एक अद्भुत मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पंछी की तरह उड़ सकती हो। कमान, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और इसे देखो। यानी इस प्रकार से उसने कुछ ऐसे तार्किक क्वेश्चन किए कि मुख्य अध्यापिका वे उसके प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगी, और उसने अपने दिमाग में सोच ली कि यह छोटा एटन बहुत ही शरारती है और बहुत ही मूर्ख लड़का यह है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एटन एक तेज तर्क लड़का था, उसके अंदर पूरा ये ज्ञान था, उसको बोध था कि जो ये मुख्य अध्यापिका बता रही हैं हमारे तर्कों पे, ये सही और खरी नहीं उतर रही हैं। तो इस प्रकार से उसने उनसे क्वेश्चन भी किया। और आगे फिर मैं नेक्स्ट पैसेज को अब बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या घटनाएं घटित होती है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, वह बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर गई। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी गई। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई, हाँ लेकिन वह उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। यंग एटसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। यंग एटसन्स मदर, उस छोटे या नन्हे एटसन की माता, वार्नड हिम, उन्हें चेतावनी दी, नॉट टू डू, न करने की, सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। वंस शी वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार वह एक मुर्गी खाना के पास गया। विथ हिज मदर, अपनी माता जी के साथ। देयर, वहां, शी सा ए हेन, वहां वह एक मुर्गी देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, वह अपनी माता से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में, यानी जो मुर्गी उस अंडों पे बैठी हुई थी उसके बारे में वह अपनी माता से पूछा। एंड शी आंसर्ड, और वह उत्तर दी, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, कि यह मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग, अंडों से चूजे निकल आएंगे। यानी उनकी मां ने एटसन को ये बताई कि ये मुर्गी अपने अंडों पे बैठी हुई है, इसको से रही है, और कुछ दिनों के बाद इन्हीं अंडों से चूजे यानी छोटे छोटे बच्चे निकल आएंगे। जब वह इस बात को सुने तो उनके दिमाग में कुछ
और भी चलने लगा। और क्या चलता है उनके दिमाग में, क्या सोचने लगते हैं, कह रहे हैं क्या आगे हुए, वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं सेक सकता हूं। जब एक मुर्गी होकर अंडे को सेक सकती है तो मैं भला एक इंसान हूं, तो मैं अंडे को क्यों नहीं सेक सकता। ये उनके तर्क थे, उनके दिमाग में ये सब चलने लगा था। थॉट यंग एडिसन, उस एडिसन ने ऐसा सोचा कि मैं भला क्यों नहीं अंडे को सेक सकता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, शी गॉट ए डजन एग्स, एक दर्जन वो अंडा लाए, एंड सैट ऑन देम, और उन पर वो बैठ गए। शी गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह उस पर से उठे, बट शी डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन वह एक भी चूजे नहीं पाए। जैसा कि उनकी माँ ये बताई थी कि ये मुर्गी कुछ समय के बाद जब इस अंडे पर से हटेगी, जब सेलेगी, तो कुछ समय के बाद चूजे निकलेंगे। वही बात एडिसन के दिमाग में गुज रही थी कि यदि एक मुर्गी सेक सकती है तो मैं क्यों नहीं सेक सकता। अगले दिन वो एक दर्जन अंडे लाए और उस पर बैठ गए, और जैसा कि उनके दिमाग में था चूजे निकल आएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन एक भी कोई चूजा नहीं आया। कितनी उसने इंटरेस्टिंग बात यहां पे दी, कितने उसने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात भी अपने दिमाग में रख करके उसका प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके दिमाग में जो भी चलता है वह कुछ न कुछ निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाल लेते हैं। इसीलिए एडिसन, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि 2 साल में मैं बिजली का बल्ब बना करके अपने देशवासियों को दूंगा, तो 2 साल में उसने इतने प्रयोग किए, लगभग 1200 प्रयोग किए, और 1200 प्रयोग करने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचे। अब ये सोचना होगा कि 1200 प्रयोग करने के बाद जब वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो वह कितना उसने कैसे कैसे प्रयोग किए होंगे। इसी प्रकार के प्रयोग वह करते करते सीखते सीखते वह उस ऊंचाई पे पहुंचे थे। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। शी हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, वह केवल अंडों को तोड़ दिए थे, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपने नेकर को खराब कर लिए थे। He got a good beating from his mother that day. He got a good beating, वह अच्छा खासा मार खाए, from his mother that day, उस दिन वह अपनी माता से अच्छा खासा मार खाए थे। A really funny boy, वास्तव में वह एक बहुत ही अनोखा लड़का था, एक बड़ा ही फनी लड़का था। wasn't he? था न वह। He failed in all these experiments, वह अपने इन सभी प्रयोगों में असफल हुए, but he had learned something from them, but किंतु he had learned, उन्होंने सीखा, something from them, उनसे कुछ न कुछ वह जरूर सीखा। He had learned, उन्होंने सीखा था, that कि his ideas were wrong, कि उसकी विचार गलत है। She was fond of books, वह किताबों का शौकीन था, and read quite a lot of them, और उनको पर्याप्त मात्रा में पढ़ता भी था। His father gave him 25 cents, उनके पिताजी 25 सेंट देते थे, for every book he read, जो भी प्रत्येक किताबों को पढ़ लेते थे उसके लिए 25 सेंट देते थे। He read widely, वह विस्तृत रूप से पढ़ते थे, and with the pocket money, और जो पॉकेट मनी पाते थे, यानी अपने खर्च करने के लिए जो पैसे पाते थे, he got, जो पाते थे, he bought more books, वह अधिक से अधिक किताबें खरीद लेते थे, and set up a small laboratory,
और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। हिज मदर encouraged him, उनकी माता उसे प्रोत्साहित करती थी, एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनके प्रयोग में उनकी वह मदद भी किया करती थी। इस प्रकार से उनकी माँ उनकी बहुत ही मदद किया करती थी। तो ये आप पैसेज एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा और इस अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।